कागज का चित्र है या पेंटिंग किया हुआ है, लेकिन आपको नहीं देखना है। इसीलिए साधुओं और साध्वियों की रक्षा के लिए नववाड़ बनाई गई, ब्रह्मचर्य की नवगुप्ती का निर्धारण किया गया कि इन 9 चीजों को, 9 सूत्रों को तुम पालोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। इसीलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, जवान साध्वियों के पास किसी भी जवान पुरुष को कभी नहीं जाना चाहिए। दूर से ही वंदन करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। विहार में भी साध्वी के समकक्ष नहीं चलना चाहिए, दूर चलना चाहिए, आगे या पीछे। और बिल्कुल विहार के दौरान उनसे बातें नहीं करनी चाहिए, कोई नंबर नहीं लेने चाहिए, कोई सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, कोई फोटो नहीं लेना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो सभी श्रावक महामूर्ख है, वो पागलपन कर रहे हैं। साध्वी जी के लिए तो योग्य है ही नहीं, श्रावक को भी ऐसा करना नहीं होता। उसी प्रकार श्राविकाओं को साधुओं के पास बहुत नहीं जाना चाहिए, युवा साधुओं के पास बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। बैठना, बातें करना, मुंह लगना ठीक नहीं, यह बहुत जरूरी है। इसके बिना आपका चारित्र जीवन सार्थक नहीं हो सकता। इसे अगर आप पाबंदी समझते हो, अतिक्रमण समझते हो, दमन समझते हो, तो फिर आप दीक्षा के लिए योग्य नहीं हो। अभी महाराज साहब ने कहा था और मैंने सुना था, जिनको कहा था उन्होंने आके मुझे कहा, इनको कहा, इन्होंने मुझे कहा। जिनको कहा था उन्होंने आके इनको कहा, इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे गुरु साध्वी जी या तुम्हारे गुरु साधु भगवंत तुम्हें प्यार से रखते हैं, अच्छे तरीके से रखते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हारे खाने का, पीने का, नहाने धोने का, पूजा का, पाठ का, एकासने का, आराम का, तुम्हारी सर्दी गर्मी का, तुम्हारे पहनने ओढ़ने का, तुम्हें कहते हैं, समझाते हैं, बैठते हैं, हाथ पकड़ के विहार में चलते हैं। लेकिन यह मत सोच लेना कि सुख सुविधाओं के लिए दीक्षा लेनी है। बड़े महाराज साहब ने कहा, यह मत सोच लेना कि सुख सुविधाओं के लिए दीक्षा लेनी है, गुरुजी बहुत लाड प्यार करेंगे इसलिए दीक्षा लेनी है, बहुत प्यार से यहां रहेंगे, कोई दुख नहीं पड़ेंगे, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इसके लिए अगर दीक्षा लेते हो तो तुम दीक्षा मत लेना। महाराज साहब गजब बोल गए, वो गुरु गजब बोल गए। उन दीक्षार्थियों ने हमको कहा कि गुरु महाराज ने ऐसा कहा। आज हम गए थे वंदन करने के लिए तो गुरु महाराज ने ऐसा कहा कि तुम अगर सोचते हो कि तुम्हारे गुरुजी के पास में तुम तैयार हो रहे हो, तुम्हारे गुरुजी तुमको बहुत लाड प्यार करते हैं, समय पर श्रावक के घर तुम्हें एकासना करने, व्यासना करने भेजते हैं, तुम्हारे पहले काल के पानी दूसरे काल के पानी के लिए कह देते हैं, तुम्हें बराबर सुला लेते हैं, तुम्हारा सब ध्यान रखते हैं, सवेरे विहार होता है तो भी तुम्हें उठाते हैं, तुम्हारी अंगुली पकड़ते हैं, तुम्हें सहारा देते हैं, सब चीज कर रहे हैं, तुम मुमुक्षु हो, दीक्षार्थी हो, तो तुम्हारे दिमाग में अगर ये हो कि वाह अच्छा है, बहुत शांतिपूर्वक की यहां जिंदगी है, सुख सुविधाएं अच्छी मिलेगी, ये अगर इरादा हो तो दीक्षा मत लेना। ये मान के लेना कि दीक्षा में दुख आएंगे, पीड़ाएं आएगी, कष्ट आएंगे, प्रतिकूलताएं आएगी, या आज जो तुम सुख सुविधाएं देख रहे हो वो नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारा करना होगा। कभी खाना कम मिलेगा, कभी पानी खाली हो जाएगा, कभी कोई बुलाने नहीं आएगा, कभी डॉक्टर बुलाओगे 12 बजे बुखार आया होगा, 6 बजे तक भी समझो डॉक्टर नहीं आया तो भी तुम्हें परेशान नहीं होना है, तुम्हें यह सहन करना है, तुम्हें ध्यान रखना है, दूसरों को सम्मान मिले तुम्हें ना मिले, दूसरों के पास लोग आए तुम्हारे पास ना आए तो भी तुम्हें किसी प्रकार का भेद नहीं रखना है। ये सब चीजें तुम सहन कर सको तो ही दीक्षा सार्थक होगी। वो सोचने जैसी बातें हैं। वो दोनों वार्तालाप कर रहे थे, वार्तालाप की पराकाष्ठा में ऐसे शुभ्र परमाणुओं का अनुबंध हुआ कि उन दोनों ने वहीं पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। शुद्ध सम्यक्त उन दोनों आत्माओं को, राजा और रानी को मिला। वही राजा और रानी आगे जाकर नेम और राजुल बने। राजा का नाम था धन कुमार, रानी का नाम था धनवती। 9 भवों की उनकी प्रीत चली, वो पहला भव था। दोनों राजा और रानी थे, लेकिन दोनों के बीच में गुणों का आदान प्रदान था। मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता और बात को डाइवर्ट करना नहीं चाहता। जिन लोगों को शादी को 15 साल 20 साल बीत चुके हैं, अब जब कभी भी आप पति पत्नी कभी अपने बेडरूम में अकेले मिलते हो तो क्या बात करते हो? क्या अभी भी नाक, नक्श, आईब्रो, होठ, बाल, कपड़े, शरीर, गोरा, नाना धोना, ब्यूटी पार्लर, खाना पीना, मौज मस्ती, यही कि इसके अतिरिक्त भी अपने मन में कोई विचार आते हैं? अगर हम नहीं लाते हैं, वैसा प्रयास अगर दोनों नहीं करते हैं तो समझो जीवन व्यर्थ जा रहा है। ईमानदारी से कहो, बिना शादी के भी पशु और पक्षी मिलते हैं ना, मिलते हैं ना।
वे भी अपनी संतानों को जन्म देते हैं ना, वे भी अपनी जिंदगी जीते हैं ना, वे भी खाने पीने का इंतजाम करते हैं ना, वे भी दुश्मनों से जब तक जिंदे होते हैं तब तक लड़ते हैं ना। एक नन्ही सी कोई चिड़िया भी हो तब भी अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करती है ना, अनाज कहीं से जुटाती है ना, भाग भाग के लाती है ना, खिलाती पिलाती है ना, एक उनकी जिंदगी बिताती है ना। जैसे ही बारिश आने को होती है तो बादल गिरते ही उनको मालूम पड़ जाता है कि अब बारिश आएगी, फटाफट कहीं ना कहीं वे लोग छिपते हैं ना। उसी प्रकार गर्मी पड़ने लगती है तो एकदम आपने देखा होगा मारवाड़ के अंदर एक भी चिड़िया की आवाज नहीं आती। इस प्रकार वे लोग 12 बजे के बाद सुनसान चुपचाप बैठ जाते हैं। वापस जैसे ही गर्मी दूर होती है तब बाहर आते हैं। सर्दी गर्मी सबका इंतजाम वो कर ही रहते हैं। ये इंतजाम हम भी कर लें तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त हम क्या करते हैं तब अपना जीवन मायने रखता है कि हम महत्वपूर्ण हैं या नहीं। निमिनाथ परमात्मा के दीक्षा कल्याणक से ये प्रेरणा लेनी है कि जैसे कुमारपाल सम्राट ने कहा था, हेमचंद्राचार्य के सामने वो अभिव्यक्ति दी थी, परमात्मा से प्रार्थना की थी और कहा था, भगवान मुझे आपके शासन का अणगारी पद चाहिए है, आपके शासन का भिक्षु बनना चाहता हूं। ये उदय में कब आएगा, कब सर्व दोषों से मुक्त बनूंगा, कब सर्व कर्मों की निर्जरा होगी, कब पापों का परित्याग करने का मन बनेगा। इसीलिए कोई एक दिन का चरित्र भी पालता है, एक दिन के लिए भी दीक्षा लेता है तो वो महत्तम त्याग है। केस लुंचन कराता है साधु, रात्रि भोजन नहीं करता है साधु, पंच महाव्रतों को ज्यों त्यों भी पालता है साधु, 8 प्रकार की प्रवचन माताओं को पालता है साधु, पदयात्रा करता है साधु, परिश्रमों को उपसर्गों को झेलता है साधु, गिद्दी पर नहीं सो सकता है, एसी का फैन का या फिर अन्य प्रकार के उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकता है। इन सब चीजों के अतिरिक्त रात को पीने इत्यादि का या दवाई औषधि का भी त्याग होता है। और इस कदर आज के जमाने में अगर देखें तो दुनिया में कोई धर्म कोई परंपरा ऐसी नहीं जो जैन साधु की तुलना कर सके। है क्या? सोचो खाली, बड़े से बड़े त्यागियों को देखो। आपको लगता होगा बच्चों को पटा दिया होगा, प्रलोभन दे दिया होगा, लॉलीपॉप दे दी होगी। लॉलीपॉप देकर के बच्चे कब तक रह सकते हैं? कब तक रह सकते हैं? कितने रह सकते हैं? और माना आज इस कलिकाल के अंदर कभी कभी हम मटके खरीदने जाते हैं, मटके उठाते समय, रखते समय, बदलते समय, पानी भरते समय, इधर से उधर ट्रांसफर करते समय 2-4 फुट भी जाते हैं। तो 2-4 फुट जाए तो मटके बनाने बंद करेंगे क्या? मटके खरीदने बंद करेंगे क्या? मटके लाने बंद करेंगे क्या? सभी लोग तो दोषप्रद नहीं होते। कई अच्छी आत्माएं आज भी इस पंचम काल में 2023 में अच्छे तरीके से चरित्र का परिपालन कर रही है। साधु ही नहीं, कई सारी महान साध्वियां भी है। देखने का भी बात है, हम लोगों को छोटे साधुओं के प्रति तो कोई चिंता ही नहीं होती, सामान्य साधुओं की भी कोई चिंता नहीं होती, साध्वियों के प्रति भी कोई अहुभाव नहीं होता। आपको तो कौन चाहिए? कोई बड़े बड़े आचार्य भगवंत हों, कोई राष्ट्र संत हों, कोई महापुरुष हों, वैसे चाहिए, या फिर कोई विमल सागर जी जैसे हों वैसे चाहिए। समझ रहे हो आप? इस प्रकार के चाहिए। छोटे साधुओं की हम चिंता क्यों नहीं करते? हमारे मन में क्या है? क्यों अहुभाव नहीं आता? क्यों सबको वंदन नहीं करते? कृष्ण महाराजा ने कितने को वंदन किया था? 18,000 को। क्या हुआ था? क्षायिक सम्यक्त्व मिला। कितनी नरक टली? 4 नरक टली। कितनी बाकी रही? 3 बाकी रही। और क्षायिक सम्यक्त्व मिला कृष्ण महाराजा को। कितने वंदन किए? 18 को। 18,000 में आचार्य भगवान कितने थे? महान राष्ट्र संत, शासन प्रभावक, गीतार्थ कितने थे? मुनि कितने होंगे? क्या देख के उन्होंने वंदन किया था? क्या सोच के किया था? हम क्या करते हैं? क्या हमारी मेंटालिटी है? हमारी सामायिक हम कब सार्थक करेंगे? एक अच्छी सामायिक, प्योर सामायिक करने का मन भी नहीं बनाते तो कैसे होगा? इसीलिए एक बार चिंतन मनन करने जैसा है कि त्याग से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। हर भोग का अंत होगा, त्याग की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी राजा महाराजा त्यागियों के चरणों में झुके, त्यागियों ने जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन कोई नहीं कर सका। धन कुमार और धनवती की ये नव भवों की प्रीत अंततः निमि कुमार और राजुल के भव के अंदर पराकाष्ठा पर पहुंची और दोनों की वो कल्याण मैत्री मोक्ष मार्ग पर ले गई। क्या उनका जीवन था? राजुल का उस जमाने का जो वक्तव्य था कि ना ही मैं किसी पर पुरुष को देख नहीं सकती, जिसको दिल से मान लिया है उसके सिवाय किसी के साथ पाणी ग्रहण कर नहीं सकती। और इस भव में ग्रस्त अवस्था में उनका हाथ मेरे हाथ में न भी आया, हस्त मिलाप न भी हुआ, तब भी समोसरण में उनका हाथ मेरे मस्तक पर आएगा
मैं दीक्षा लूंगी, वो वासक्षेप का निक्षेप, वो वास का निक्षेप करेंगे और इस प्रकार उनका हाथ मेरे मस्तक पर आएगा। इतना काफी है। भोग का अंत है, शरीर का अंत है, उम्र का अंत है, जीवन के गुणों का कोई अंत नहीं। गुण अनंत होते हैं, वे प्रकट करने चाहिए, उसकी मेहनत करनी चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए, उसके लिए लालायित रहना चाहिए। एक गुण भी किसी सरंडी में से, गंदगी में से भी मिलता हो तो उठाने जैसा है। यानी कि एक सिक्का भी हो सरंडी में पड़ा हुआ तो उठाएंगे, धोएंगे। उस प्रकार गुण ग्रहण करने चाहिए। और अवगुण कितने भी जोरदार हो उन तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। दीक्षा कल्याणक से यह प्रेरणा लेनी चाहिए